रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अब ये वीडियो देखने के बाद आप उम्मीद है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करने जा रहे हैं तो उस सेल करने के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपने कौन कौन टैक्स देने हैं और कितने देने हैं, आप कौन सी स्लैब में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यानी एक तो ये 7E टैक्स का टैक्स देना होगा। उसके बाद जो है अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, 50 मिलियन तक आपकी प्रॉपर्टी है या 50 से 100 मिलियन तक है या 100 से अबव वैल्यू की प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि किस तरह से आप कितना जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि जो बायर है यानी कोई प्रॉपर्टी जो ख़रीदने वाला है उसको कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं, सूबाई हुकूमत के भी और मरकज़ी के भी, यानी FBR के, सूबाई गवर्नमेंट के और फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट के और फिर तहसील के। इस तरह से इसका मकसद ये था कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला है उसको भी पता चल जाए कि उसने ओवरऑल कितने टैक्सेस देने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी बंदा सेल करता है तो उसने कितना टैक्स देना होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कितना आप टैक्स देंगे। देखने जी, एक तो जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसने 7E का टैक्स देना है। इसके ऊपर मैंने बात की हुई है कि 7E का टैक्स जो है उसकी आगे किस तरह से मज़ीद तफसील है। एक तो ये हो गया, ऑलमोस्ट वो 1% है। उसके बाद क्या है कि उसने फिर FBR के टैक्सेस देने हैं। वो टैक्स क्या, उसकी मुख्तलिफ जो है वो स्लैब बनाई गई हैं। फाइलर है, नॉन फाइलर है और फिर लेट फाइलर है। अगर तो वो प्रॉपर्टी 50 मिलियन तक है उसकी प्राइस जो है, तो फिर वो टैक्स देगा जो फाइलर है वो 4.5% और लेट फाइलर 7.5% और जो नॉन फाइलर है वो 11.5%। अब ये देखें ना जी, ये वो टैक्स है जो कि हुकूमत ने कहा था कि हमने जी टैक्स में बड़ा रिलीफ दे दिया है। वो ख़रीदने वाले से उठा के उन्होंने सेल करने वाले के ऊपर जो है वो लगा दिया 1.5%। और यूँ ये फाइलर होने के बावजूद वो जो है अब 4.5% देगा, जिसकी जो है वो 50 मिलियन तक जो है वो प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू हो। आगे मुख्तलिफ उसकी स्लैब्स हैं, जिस तरह से प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स ही, इसी तरह सेल करने वाले के लिए भी मुख्तलिफ किस्म की स्लैब्स हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन से 100 मिलियन के तक है तो फिर जो फाइलर है उसको देना पड़ेगा 5% और जो लेट फाइलर है उसको 8% और जो नॉन फाइलर है उसको 11.5%। और अगर जो 100 मिलियन से ऊपर है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो फिर जो है फाइलर को जो है वो देना पड़ेगा 5.5%, लेट फाइलर को 9.5% और नॉन फाइलर को 11.5%। और ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है ना, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ अब DC रेट के मुताबिक, या सादा लफ्ज़ों में यूँ समझें कि हुकूमती रेट के मुताबिक होगी। अब उन्होंने मुख्तलिफ इलाका वाइज शहरों के हिसाब से उसके रेट मुकर्रर कर दिए हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि जी मार्केट में रेट फ़र्ज़ किया डाउन चल रहा है लेकिन DC रेट या हुकूमत का रेट जो है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा के ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो ये एक तरह से हेर फेर करके ऊपर नीचे करके, यानी एक साइड से टैक्स को उठा के दूसरी साइड पे लगा के ओवरऑल कोशिश की गई है कि बजट 2025 के बाद भी लोगों को टैक्स जो है वो उतना ही देना पड़े, वो हुकूमत को जो रेवेन्यू इकट्ठा आ रहा है वो उतना ही देना पड़े, बल्कि लेट फाइलर की कैटेगरी डाल के एक और जो है वो उसमें किया गया है कि इस तरह से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सकेगा। और फिर इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप कुछ पहले समझते थे लोग कि जी हम उसी वक्त जब प्रॉपर्टी का लेन देन करना हुआ फाइलर होंगे और इंस्टेंट फाइलर होके तो मुफादा हासिल कर लेंगे, अब ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने बताया कि अब देखा जाएगा एक तो एलिजिबिलिटी क्या है, उसके पास पैसा आया कहाँ से और वो जहाँ से पैसा आया वो उसका सोर्स क्या था। फिर ये कि अगर वो समझता है कि मुझे कहीं से गिफ्ट हुआ है पैसा तो उसका
सोर्स क्या था, फाइलर वो था कि नहीं था। तो इस तरह से ये आपको पिछले 3 साल से फाइलर होना पड़ेगा, तब जाके आप रिलीफ के हकदार हो सकेंगे। फाइलर होने के लिए करना क्या है, आपने डॉक्यूमेंट्स आपने हमें सेंड करने हैं व्हाट्सएप पर, हमने आपका NTN बनाना है, FBR में आपको रजिस्टर करवाना है, सर्टिफिकेट आपका जो है FBR का वो आपको जारी करवा कर देंगे और फिर आपकी रिटर्न भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो भी हम आपसे तलब करेंगे वो हम सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। आप ओवरसीज़ हैं जब पाकिस्तान में, हम आपको फाइलर कर देंगे, ATL में आपका नाम आ जाएगा।